राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक दो वालों के बारे में प्रिडिक्शन कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, अब हमने करना क्या है, देखो उपाय मिल रहे हैं उसको कर लेना है, सलाह मिल रही है वो समझ लेनी है, गुरु मंत्र मिल रहा है उसको इम्प्लीमेंट कर लेना है। हफ्ते भर का किस तरह से, मैंने आपको दिन पर डे का दिया है, लेकिन मोस्ट किसी किसी ने मुझे कहा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है हर दिन का दे दो, एक हफ्ते का हमें याद नहीं रहता। तो आपके लिए मेरे पास ये जवाब है कि आप बीच में से जिस दिन हो उस दिन का भी बीच में से देख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। मैं मानती हूँ मुझे भी वो इजी था ज़्यादा, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, इतने टाइम बहुत कंज्यूम होता है इसको बनाने के अंदर, लेकिन सबको ऐसा लग रहा है अपनापन नहीं लग रहा, बीच में हमें सबका सुनना पड़ रहा है, कहीं जाकर देखना पड़ रहा है कि हमारा कहाँ आ रहा है। तो ओके, मैं सबकी समस्या का समाधान निकाल के मुझे लगा कि मैं इसी तरह से करती हूँ, ज़्यादा दिक्कत आ रही है सबको। ठीक है, अब हम बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई लेडी है जो आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, अब वो धनवान है स्त्री, उसके पास सब चीज़ें हैं और आपके लिए जो है वो रिजल्ट्स अच्छे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनसे बेनिफिट आपको मिलता हुआ, गुरु तुल्य भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उनको जो है नमन करना ज़रूरी है आपके लिए, उनसे बात करना ज़रूरी है। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको ये भी मालूम पड़ेगा कि हाँ एक्चुअली असली गुरु पता क्या होता है, वो अपने पीछे नहीं आपको लगाई रखता कि मेरे पीछे पीछे आते रहो, मेरे आसपास मंडराते रहो। वो आपको इस तरह से करता है, मार्गदर्शन दे के छोड़ देता है कि जाओ और देखते हैं हम तुम कहाँ तक, और उसके बाद उल्टो गिरोगे, कहीं ना कहीं जाके गिरोगे फिसलोगे, तो वो अपने आप आपकी लगाम जो है वो खींच लेते हैं। तो अब चलो रास्ते के ऊपर सही, और उसके बाद आपके लिए रास्ता सही वो देते चले जाएंगे। तो यहाँ सच में आपको अपने अंदर जो है कुछ ऊर्जा नज़र आएगी, कुछ आपको लगेगा कि हाँ मेरे अंदर कोई बात है, या मैं कुछ कह रहा हूँ या बोल रहा हूँ तो वो चीज़ें सच हो रही हैं, और एक्चुअली रियलिटी जो है आप फेस करोगे, समझ में आएगी और उसको कहोगे हाँ बिल्कुल सही। क्योंकि क्या होता है ना, एक चीज़ जो हम जिस चीज़ से भुगत रहे हैं, जिस चीज़ से निकल रहे हैं, जब उस रिलेशनशिप को हम बार बार देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं आकर के उस स्थिति को जो है अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि ये अपने लिए स्थिति जो है ये किस प्रकार से रिजल्ट्स लेकर आ रही है। तो जब समझ गए, ईश्वर के दर्शन हो गए, गुरु के अंदर ही ईश्वर के दर्शन हो गए, खुद में हो गए ईश्वर के दर्शन, तो और क्या चाहिए। तो यहाँ आपके लिए मंडे वाला दिन जो है अच्छा है, सब चीज़ें समझ में आएंगी और उसी तरह इम्प्लीमेंट करना। अब बात करते हैं ट्यूसडे। देखो ट्यूसडे वाले दिन मुझे आपके लिए दिन उतना बढ़िया दिखाई नहीं दे रहा। आप अपने काम के ऊपर सही फोकस बना के तो रखोगे कि हाँ आप देखते रहोगे कि किस तरह से जो है मुझे अपना काम करना है, किस तरह से फोकस बना के रखना है, लेकिन अंदर से आपको बड़ी बेचैनी सी महसूस होगी। ठीक है, यहाँ बेचैनी का अर्थ क्या होता है, छटपटाहट होना कि भाई हाँ पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, अंदर से किसी चीज़ की चिंता, और रात भर नींद भी ना आना क्योंकि आपका ध्यान किसी एक चीज़ में है, ये चीज़ सोचते चले जा रहे हो क्या ये मेरा काम हो जाएगा, ये मेरा काम हो जाएगा, ये मेरा काम हो जाएगा। तो ध्यान उस काम में दो, अभी फ़िलहाल तो नहीं, अभी तो बेचैनी बनती हुई दिखाई देती है, तो लेकिन उसके बाद ज़रूर हो जाएगा। तो सौंफ का सेवन, सौंफ और मिश्री का भोग लगवाना हनुमान जी को, और अपने आप भी उसका सेवन कर लेना प्रसाद रूप में। अब वेडनेसडे की बात करते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपका पैसा कहीं अटक गया, रुक गया, कोई काम रुकता हुआ दिखाई देता है, अटकता हुआ दिखाई देता है, उसमें जो है रोक आती हुई दिखाई देती है, यानी कि पैसा भी कहीं से प्राप्त होता हुआ दिखाई नहीं देता। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे झल्ला के कंपैरिजन करना शुरू कर दोगे। ठीक है, कहोगे अरे भैया उसकी बहन तो ज़्यादा अच्छी, उसका भाई तो ज़्यादा अच्छा, उसका मित्र तो ज़्यादा अच्छा। तो यहाँ रिलेशनशिप्स के अंदर अरे उसके पिता जैसा हमारा पिता होता तो बात ही क्या थी। हम एक्चुअली क्या करते हैं, अपनी हर स्थिति के अंदर ना यही करना शुरू कर देते हैं कि ये बेटा अच्छा होता तो अच्छा होता, पिता अच्छा होता तो अच्छा होता, माता अच्छी होती तो अच्छी होती। लेकिन यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है ये सब बातें करने का, क्योंकि आपको जो भी प्राप्त हुआ है, अगर आप कहें हमारे को अच्छा प्राप्त हुआ है तो आपके भाग्य का वही प्रसाद था, और अगर आपको बुरा प्राप्त हुआ है तो आपके कर्मों का वही फल था। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए स्थितियाँ इस तरह की ही बनती हुई थी, तो कोई कंपैरिजन करने का कोई लाभ नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना, अब यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट कहीं करी और वहाँ पैसा फंस गया, तो ये आप ज़रूर सोच सकते हो कि हाँ भाई उस जगह पे इन्वेस्ट ना करके यहाँ पे कर लेते तो ज़्यादा बेहतरी होती, लेकिन अब पैसा तो फंसा ही हुआ है। अब यहाँ से तो मुझे कहीं प्रॉपर्टी के पैसे निकलते हुए दिखाई देते नहीं है। ठीक है, देंगे लेकिन अभी नहीं। अगर हूँ भी ऐसा पैसा निकल के भी पहले से आया हो, प्रॉपर्टी का पैसा कोई निकल के आया हो, तो उसको खर्च करने में ध्यान करना, फालतू में इधर उधर लगा मत देना, नहीं तो ये पैसा
नहीं हाथ में आएगा। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपकी किसी न किसी से कोई बातचीत, रिश्ता रोका, या आपकी नया प्रेम संबंध जो है उत्पन्न होता हुआ, मतलब पनपता हुआ मुझे दिखाई देता है। अब वो चीज़ें चल तो रही हैं, कई बार ये होता है ना, एक बॉन्डिंग हो रही है, वो चल रहा है, लेकिन अंदर मन में कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है कि भाई ये ठीक तो है, ये सही तो चलेगा, यहाँ से प्रॉब्लम तो नहीं होगी, यहीं कहीं दिक्कत तो नहीं आएगी, क्या लंबा रिलेशन चल पाएगा या थोड़ी ही देर का। तो मतलब 7500 बातें दिमाग में है, कुछ बातें नापसंद भी हैं अगले के बारे में। तो यहाँ पे मन कर रहा है कि ये चीज़ें तो मुझे पसंद नहीं है इसके बारे में, तो लेकिन क्या करना है ना, कुछ आपकी भी पसंद नहीं है उसको, वो भी एडजस्ट कर रहा, तो आप भी एडजस्ट कर लो। देखो एडजस्ट करने लायक है तो एडजस्ट करो, क्योंकि यहाँ पे मुझे आप दुखी होकर, अकेले होकर, रोते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते तो मत इस रिश्ते को आगे बढ़ाओ। ठीक है, अगर आपको इस रिश्ते में पढ़ना ज़रूरी है, लग रहा है हाँ भाई इसके बिना गुजारा नहीं है, तो ये दिन आप रोते हुए निकाल सकते हो। यानी कि कहीं अकेलापन, इतना कुछ होते हुए भी अकेलापन, परेशानी और दिक्कत और थकान आपको महसूस हो सकती है। देखो जो शिवलिंग का उपाय मैं अब इसमें वीडियो में नहीं बताने वाली, क्योंकि वीडियो ना अननेसेसरी लंबी हो जाती है। तो आप लोगों को जो मैंने उपाय बताया हुआ है ना, तो उस उपाय को आप जो है फॉलो कर लो, बर्फ वाले शिवलिंग का, उसकी वीडियो मैंने अलग से आपको डाल के दे रखी है। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कोई बड़ा बदलाव आता हुआ दिखाई देता है। देखो जी, बड़ा बदलाव आएगा, चेंजेस आएंगे, तभी तो कुछ बढ़िया होगा ना। कितनी बार क्या होता है, हम लोग सोचते हैं अरे हम धीरे धीरे ये काम करेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम ये काम कर लेंगे, फिर हम उसके बाद अगला काम कर लेंगे। ठीक है, अब ये तो हमारी प्लानिंग है कि हमने पहले धीरे धीरे पढ़ाई कर लेनी है, और उसके बाद हमने धीरे धीरे नौकरी ढूंढनी है, धीरे धीरे अपने लिए घर ढूंढना है। ये तो हमारी प्लानिंग हो गई ना। अब ईश्वर की प्लानिंग तो कुछ और है। तो वो क्या करेंगे, एक ही झटके में उठाकर कहीं से कहीं उड़ा के फेंक देते हैं, चल भाई चल निकल तू। तो अब उन्होंने आपके लिए इतना स्लो प्रोसेस नहीं रखा हुआ, उन्होंने रखा फटाफट। तो प्रमोशन मिलनी है फटाफट, काम होना है फटाफट, बदलाव आना है तुरंत। ठीक है, तो एक झटके के अंदर ही सामने वो चीजें हटेंगी और एकदम सीन चेंज। तो यहाँ पर मुझे फ्राइडे वाला दिन ऐसे दिखाई दे रहा है। चिंता मत करो, आपके काम में, फाइनेंसिस में ग्रोथ दिखाई देती है। यानी कि अगर कहीं आपको पैसा कम मिल रहा है तो जॉब के अंदर कहीं बढ़त मिल सकती है, कहीं ना कहीं आपको कहीं और से धन प्राप्त हो जाएगा, लेकिन आपकी पॉकेट जो है मोटी होती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं जो है तजुर्बा हासिल होता हुआ दिखाई, दिल टूट रहा है, परेशानी महसूस हो रही है, आपको ऐसे लग रहा है अरे भैया मेरा तो कोई नहीं है यहाँ पे, मैं क्या करूँ। अरे कई बार किसी की बात दिल को चुभ जाती है, छू जाती है, बुरी लग जाती है, लेकिन कितनी देर। अब एक आदमी को आदत ही है जी, रोज कुछ ना कुछ बोलना ही है, बोलना ही है जी, बोलना ही है। तो एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, क्योंकि वो बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जब एक आदमी रोज एक ही चीज जो है आपको रिपीटेड सुनाता रहेगा, तो समझ लो वो चीज़ बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, वो जबरदस्ती आपके दिल को दुखाने के लिए बोलता है वो चीज़, कि आपको दिल दुखे और आप कल्पो। तो दिल दुखाना कभी ना कभी तो मैच्योरिटी लेवल आएगा ही ना, कभी ना कभी तो आप ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप को नो कहोगे। तो यहाँ पर नो कहना ज़रूरी है। लेकिन हाँ इतना है कि अब जब दिल टूटेगा तो तजुर्बा तो मिलेगा। कितनी बार होता है हम उस रिश्ते के ऊपर दिल जान निछावर कर रहे होते हैं, खूब मर रहे होते हैं उसके लिए, हम अपने आप उस चीज़ से जो है उठ के खड़े हो जाते हैं और अपना मार्ग जो है बदल लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति आपके लिए पार्टी जैसा तो बन रही है, लेकिन आप भी बड़ी हिम्मत लगाओगे। आपके लिए भी बड़ी हिम्मत वाली बात है कि हाँ आप उस पार्टी का हिस्सा बन रहे हो, या सैटरडे वाले दिन दिल टूटने के बाद भी एक सबक अगले बंदे ने दे दिया, वो लेने के बाद भी आप कहीं ना कहीं कुछ सेलिब्रेट करते हो। मेरी मानो तो इतनी मुश्किल अपनी ज़िंदगी को मत बनाओ। ठीक है, अगर एक दिन आपका किसी ने दिल दुखा दिया, टूटा, तो वो जीवन भर के लिए लेकर उसको बैठे थोड़ी ना रहना है। आप उसको 100 साल तक रोते रहो, लेकिन छोड़ना तो पड़ेगा ही। अब एक एग्जाम्पल से बताती हूँ, सपोज करो एक किसी की डेथ हो गई है। ठीक है, अगर उसको आप कितनी देर अपने घर रखते हो, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ बॉडी खराब हो रही है, ले जाने का टाइम कब है, इतनी सब बातें जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। तो आप एक बात बताओ, जब एक चीज़ के अंदर से प्राण निकल गए, ठीक है, तो वो जा चुका है इंसान, तो हम उसे अपने घर पे तो नहीं रख लेते हैं ना, उसको वैसे ही नॉर्मली ट्रीट करते हैं। वो तो बॉडी रह गई, वो आत्मा तो है ही नहीं, रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा। तो उसी तरह से जो लगातार आपके हृदय को बार 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 घायल करता रहे, तो उस रिश्ते में भी कुछ नहीं बचा होता। वो हर बार आकर आपको जलील करने के सिवाय और कुछ नहीं करता। तो यहाँ पर बचना ज़रूरी होता है इन सब चीज़ों से। और संडे वाले दिन अगर सेलिब्रेट करने का मौका आ रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है आपको बड़ी मुश्किल
फोर्स करना पड़ेगा, जी हाँ ये काम करना है, जी ये काम करना है, जी ये काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स नहीं करना पड़े, आप खुशी खुशी उस काम को करने की कोशिश करो, तभी आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं अच्छे आएंगे। भाई जैसा समय आया वैसे बदल जाओ, दिक्कत क्या है, ठीक है ना। अब उसके बाद बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो गुरु मंत्र में भी आपके लिए जो है कि आप अपने आप को दुनिया को शो करो कि हाँ मैं किस तरह का हूँ, कैसा हूँ। यूँ कटे कटे रहना, दूर दूर रहना, और उसके बाद जो है तालमेल भी बनाकर नहीं रखना किसी चीज़ का। तालमेल का मतलब है कि आप कहीं बैलेंस भी बना के नहीं रख पा रहे हो अपने अंदर, यानी कि भला है तो भलाई किए चले जा रहे हो, बुरा है कर रहे हो तो किसी के साथ बुराई बुरा करते चले जा रहे हो। दोनों चीज़ों का जब तक लाइफ में बैलेंस नहीं बनाओगे तब तक आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। ठीक है, अब अंडरस्टैंड करो, समझो इस चीज़ को। गुरु मंत्र मैंने बता दिया, और अब मूलांक 2 वालों का प्रश्न ले लेती हूँ। यहाँ पे दीपक रमैया जो है वो प्रश्न जो है अपना पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने अपनी साइड से एक कोई कार्यभार लिया था, उसको संपूर्ण किया, ठीक है, तो लेकिन मुझे उस चीज़ के लिए रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिल रहे। ठीक है, अब मैं आपको इस चीज़ का उत्तर दे देती हूँ। राजेश जी देखिए, आपके पास किसी भी चीज़ का कोई अभाव नहीं था, बहुत कुछ अर्जित किया आपने, ठीक है, और अपनी तरफ से नुकसान भी बहुत आपने अपने धन के साथ किए हैं, अपने साथ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए जो है ये नुकसान जो आपने करे, लोगों को इधर उधर बेकार की बाजी करनी, तो यहाँ पे मुझे लगता है न्याय के अंदर कुछ दिक्कत रह गई, कुछ गलती रह गई आपसे। आपने बोला है कि मुझे उस चीज़ के आफ्टर इफेक्ट्स बड़े झेलने पड़ रहे हैं, तो क्या मैंने गलत किया? तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आपने गलत किया। जिसको उचित जो चीज़ देने की ज़रूरत थी वो आपने दी नहीं, और उस चीज़ के लिए आपके ऊपर भार है। ठीक है, और उस चीज़ का अफेक्ट आपकी लाइफ में कहाँ आ रहा है? बिजनेस पार्टनरशिप में लड़ाई, अपने जीवन साथी के साथ तालमेल खराब, परेशानी किसी और की वजह से, आपकी गृहस्थी के अंदर कलह कलेश दिक्कत, ठीक है, यहाँ पर दिखाई देती है मुझे। और उसके बाद अपने दिमाग को थोड़ा कंट्रोल रखो। माना कि वो गलतियाँ आपसे हुई हैं, अपने दिमाग को थोड़ा कंट्रोल करो। किसी बाहर वाले के कहने के ऊपर अपने घर में कलेश मत डालो। लोगों का तो काम ही होता है कुछ ना कुछ कहना। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग देखो, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग सही चल रही है तो आपके जीवन साथी को कोई कुछ कहे, आपके पार्टनर के बारे में कोई कुछ कहे, इट मेक्स नो डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपका तालमेल अच्छा है तो आप बेटर है। उसके बाद नेक्स्ट आपके लिए क्या रहता है? देखो आपके पास जीवन बोझ बहुत ज़्यादा है, तो हनुमान जी की आराधना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे गाय को गुड़ खिलाना, 2 उपाय आपको बता रही हूँ। एक तो नियमित रूप से गाय को आपने गुड़ खिलाना है, और उसके बाद आपने हनुमान जी की जो है आराधना कर लेनी है। अगर ये 2 उपाय आप करते रहोगे तो आप सही माने में मानो कंटिन्यूस और कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपके काम जो है वो सिद्ध होने लग जाएंगे। बाकी जहाँ पर भी आपसे कुछ कसूर रह गया, गलती रह गई है किसी को धन देने में, वहाँ पूर्ण करने की कोशिश करो। अगर पूर्ण नहीं कर सकते तो ईश्वर के आगे नतमस्तक होकर हाथ जोड़ के, अगर आपकी समर्थ नहीं है, आप उतना नहीं कर सकते, तो अपने हिसाब से कितनी भी धनराशि रख के बोलो कि मुझे इस ऋण को उतारने में हनुमान जी आपने मेरी मदद करनी है। ठीक है, तो आप बजरंग बली को इतनी बात कह करके अपने लिए जो है सब चीज़ें सिद्ध कर सकते हो। उनकी मदद लेकर अपने मुश्किल कार्यों को जो है आप आसान कर सकते हो, अपने बोझ को आप हल्का कर सकते हो। आप नतमस्तक होकर उनके आगे माथा टेकना और देखना आपके लिए किस तरह से वो आगे आके सहायक हो जाएंगे। ठीक है, अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास अगले हफ्ते फिर से आपके पास आऊँगी। तब तक करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।